हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द IIM Guy। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत ही पर्सनल है, पर इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कभी आप कंफ्यूज्ड हो कि जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, कब आपको बिज़नेस करना चाहिए, कैसे बिज़नेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के अलावा अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा एकदम एक सटीक, जस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम गोना गिव यू अ वेरी राइट जजमेंट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जब से ही मैंने MBA किया था, 2018 में मैंने MBA किया था, उसके बाद से ही मैं काफ़ी लोगों से पूछता था कि यार कॉर्पोरेट जॉब करें, क्योंकि अब तो मैं IIM से हूँ तो फैंसी जॉब मिली है, कंसल्टिंग कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा लगता है, वीकेंड ऑफ है, कि बिज़नेस करें, पापा का दुकान है, वो भी ठीक ठाक है, क्या करना चाहिए। और कई लोग अलग अलग तरह का आंसर्स करते थे। कुछ लोग बोलते थे कि दुकान स्केलेबल नहीं है तो जॉब करो, कुछ लोग बोलते थे कुछ साल जॉब करो फिर दुकान में जाओ। जो दुकान वाले साइड है वो बोलते थे यहाँ कोई लाइफ नहीं है, ये दुकानदारी कोई बिजनेस नहीं हुआ, बड़ा जॉब करिए, अफसर हो तो। और वहाँ वाले लोग बोलते थे बिजनेस करना है। बहुत ही कंफ्यूज था मैं। 2021 अक्टूबर में आई हैड क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब 3 साल बाद। तब तक मेरा यूट्यूब बहुत छोटा था माय डियर फ्रेंड्स। तब मैंने जब अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा तो ये सोच के छोड़ा कि यार जॉब नहीं करना है, ये एक आई थी। पर उसके बाद मैंने वापस जाके जॉब लिया। पर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि जॉब मैंने तब क्यों छोड़ा। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3.5 साल काम करके ये देख लिया था कि जॉब करके आप वेल्थ बहुत तरह का कमा भी लोगे तो भी उसको पास ऑन करना टू योर नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी मेरे पापा की छोटी सी दुकान ही है, ठीक है, दुकान है, उतना कोई बड़ा दुकान नहीं है, ठीक दुकान है, ही इज़ डन वेल फॉर हिमसेल्फ इन दिस टाउन, बट इट्स नॉट अ बिजनेस कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाईजूस या कोई अच्छा कंप्यूटर वाला बिजनेस नहीं है। दुकान है, 10 स्टाफ है, हम लोग माल बेचते हैं। लेकिन अभी वो छोड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए एट द एज ऑफ 60 जब लोग रिटायर करते हैं, ऐसे मेरे पापा रिटायर नहीं करेंगे, खुद तो वो 60 के बाद काम करेंगे, बट 60 में जब वो थोड़ा सा रिटायर करना चाहेंगे कि मैं अपना काम किसी को सौंपूँ, तब ये बिज़नेस उनको किसी को देने के लिए होगा। तब ये बिज़नेस वो मुझे या मेरे भाई को दे सकते हैं। और अब मेरा भाई जब इसको शुरू कर रहा है या मैं अगर इसमें आऊँ और शुरू करूँ तो हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप नौकरी में गए, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, मैं कैपजोना इंग्लैंड में गया, मैं क्या पता वहाँ डायरेक्टर बनता, CEO बन जाता, तो भी मुझे एट द एज ऑफ 58 को छोड़ना पड़ता। और मेरे बच्चे को फिर वहाँ से शुरू नहीं कर सकता, उसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता, उसको मैनेजमेंट ट्रेनी कैपजेमिनी ही बनना पड़ता, 12 लाख की नौकरी ही होती। हालांकि जब आप एक बिज़नेस करते हो ना, आप जो भी छोड़ के जाते हो वो वहीं से शुरू होता है। कभी आप ब्रेक भी लेते हो तो वो वहीं से शुरू होता है। अभी मेरा खुद का चैनल है, ये एक एसेट है। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक बिजनेस मानता हूँ। लेकिन ये जो ब्रांड बना है मेरा, ये जो एक अभी एक जो भी रिलेशनशिप बने हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ में, काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम भी करता हूँ, तो ये यहीं से उठेगा अब माय डियर फ्रेंड्स। ये अब एक मेरा अपना ब्रांड है। मैं इसमें कुछ साल काम करूँ, इससे मेरा एक ब्रांड बनेगा, उससे मैं अपना फिर कुछ एक और बिजनेस लॉन्च कर सकता हूँ। पर नौकरी में मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मैं अपना कुछ बिजनेस लॉन्च नहीं कर सकता हूँ, उससे वो कंपनी अपना कुछ कर सकती है। मैं फेसलेस हूँ, मैं ब्रांडलेस हूँ जब तक मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मेरे पापा ने भी आज जो भी स्तर पे एक बिजनेस को लेके गए, वो धीरे धीरे जब वो छोटा छोटा, एकदम छोटा, पहले एक बहुत छोटी दुकान थी, मतलब कि बाथरूम जितनी एक शॉप थी, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा मेहनत किया, फिर क्लाइंट से रिलेशनशिप बनाया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ। द पॉइंट इज वट एवर यू डू, इफ़ यू डू योर ओन थिंग, तो आप हर साल अगर ग्रो कर रहे हो, वो हर कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देगा। और आप वो उसको आपसे छीन नहीं सकता। पर जॉब आप कभी भी छोड़ दो, आपने 55 की उम्र में जॉब छोड़ा, आपने 50 की उम्र में जॉब छोड़ा, अब आपको वापस सैलरी नेगोशिएट भी करना है तो घोर नेगोशिएशन होगा। ठीक है, आप मान लो रिटायर कर दिया तो जैसा मैं कह रहा हूँ, यू हैव नथिंग दैट यू, आपके पास में जो पैसा बचा है वही आपका है। लेकिन बिजनेस में तो जो पैसा बचा है वो आपका तो है, पर आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है जो आप या तो अपने बच्चों को सौंप सकते हो। मान लो बच्चा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे यार आपका बच्चा नहीं हुआ, फिर आपको रिटायर करना है, मान लो कि रिटायर करो 60 की उम्र के हो, तो आप उसको बेच सकते हो। एक दुकान अगर बिकता है, मतलब कम से कम डिपेंडिंग ऑन दी ईयरली वैल्यूएशन, कम से कम 5 गुना उसके ईयरली इनकम में, 10 गुना इनकम में बिकेगा। यूट्यूब चैनल्स बिकते हैं, अन अकेडमी ने एक यूट्यूब चैनल खरीदा है कई करोड़ों रुपयों में।
मैं अपना चैनल बेचना चाहूँ, है कुछ लोगों ने मुझे बोला है वो खरीदना चाहते हैं, पर मैं बेचूंगा ही नहीं। कम से कम ये एसेट तो है जो आप बेच सकते हो, पर जॉब में आप क्या बेचोगे? यू कैन सेल नथिंग। आपने जो कॉर्पस जमा कर लिया वही आपका हुआ। बहुत लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, ये हमें एमबीए करने के बाद नेगेटिव बात बता रहा है कि जॉब ना करो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जॉब करो, पर जैसे मेरा अभी कुछ बना, ठीक है, मैंने 2000 एमबीए के बाद 3 साल जॉब किया, फिर मैं वापस जॉब में गया सनस्टोन में। तब तक मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा चल चुका था, तो मुझे मुझे तभी तक जॉब करना था जब वो थोड़ा और स्केल अप हो। मेरी सैलरी के जितना जो मैं सनस्टोन में कमाता हूँ उतना हो जाए तो मैं छोड़ता। तो मैं फिर जॉब में गया, ऐसे जॉब में गया जहाँ उनको मेरा भी ज़रूरत था। सनस्टोन में उन्होंने मुझे यूट्यूब हेड बनाया क्योंकि मेरा एमबीए का एक यूट्यूब चैनल था, एंड दे गेव मी द सेम वर्क। सो दे ऑल्सो उन्होंने अपना, उनको फ़ायदा हुआ, और मैंने भी जब तक मेरा यूट्यूब चैनल और स्ट्रांग नहीं हो गया तब तक मैंने वहाँ काम किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जॉब तो करो, पर जो जॉब आप कर रहे हो उससे कुछ स्किल्स आप सीखो। जो मैंने सनस्टोन में काम किया एज ए यूट्यूब हेड, उससे मैं बहुत कुछ प्रोफेशनली सीखा। मैं उससे प्रोफेशनली सीखा कि यार एक चैनल को प्रोफेशनली कैसे मैनेज करते हैं, अपने अंदर एक टीम, वीडियो एडिटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, हर दिन वीडियो कैसे निकालते हैं। उसके पहले जब मैं यूट्यूब कर रहा था, मैं बहुत ही रॉ यूट्यूब कर रहा था। मेरे वीडियोस अनएडिटेड थे, जैसे ये वीडियो अनएडिटेड है वैसे वीडियोस होते थे, एकदम अनएडिटेड। जो मन में आता था मैं टॉपिक ले लेता था, ज़्यादा एनालिटिक्स एनालाइज नहीं करता था। चल गया, कुछ भगवान ने मतलब मेहनत की, चल गया, मतलब लक दिया मुझे, जो भी किया, जो मैं चल गया। आप लोगों को अच्छा लगा जो भी मैं बोलता था, लेकिन अब मैं प्रोफेशनली आई नो हाउ टू मैनेज यूट्यूब, एंड उसमें उस जॉब का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वहाँ मेरे को टारगेट्स थे, तो उससे मैं अब अपने आप को भी टारगेट्स दे सकता हूँ। द होल पॉइंट इज जॉब करना सही है, जॉब करना सही है। आप एम्बिशियस ज़्यादा नहीं हो, जॉब करना सही है। आपके बहुत सारे लोन ईएमआई, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, जॉब करना सही है। लेकिन मेरा आपसे ये सुझाव है कि जॉब आप तभी तक करो जब तक आपने कुछ ऐसा बिजनेस नहीं सेटअप कर लिया है अपना जो आपको कम से कम उस जॉब का 75% इनकम देता हो सस्टेनेबली। जब तक वो लीगल सस्टेनेबल इनकम है आप उसको ग्रो कर सकते हो। अगर वो 75% आपको जॉब का इनकम दे रहा है, आप उसमें चले जाओ। साइड बाय साइड कुछ तो शुरू करो, क्योंकि कभी ना कभी तो जॉब छोड़ना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ बिजनेस करते हो, मान लीजिए आपका हाथ टूट भी गया, तो भी आप किसी के थ्रू वो बिजनेस रन कर सकते हो। आज मुझे ही कुछ हो गया, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इस यूट्यूब चैनल में किसी और के थ्रू आई विल ट्राई टू फाइंड समवन, बीच बीच में कुछ बोल दूँ, मैं इसको रन कर सकता हूँ। मैं दुकान है मेरा, उसको मैं किसी इंप्लॉय के थ्रू रन कर सकता हूँ। चोरी करेगा पर मरेगा तो नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन मैं जॉब छोड़ा तो मैं जॉब में तो खुद नौकरी हूँ, मैं किसी और को क्या रखूँगा, मैं किसी को नहीं रख सकता हूँ। उसके बाद जब आप बिजनेस में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हो, फिर अपना एक ब्रांड बनाते हो, बिजनेस कीप्स ग्रोइंग, इट फाइंड्स अ वे टू ग्रो, इट फाइंड्स अ वे टू ग्रो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। पहले मुझे रेवेन्यू सिर्फ मान लीजिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आता था जो मेरे स्पॉन्सर्स थे, फिर कुछ कंपनीज आने लगे, अब कॉलेजेस आने लगे, कल को कुछ और हो जाएगा। जब तक मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, जब तक मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, खुद के साथ ऑनेस्ट हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये तभी होगा जब आप कुछ चीज़ करो। और हाँ, पहला 2 साल इनकम नहीं आएगा। मुझे अपने यूट्यूब चैनल से पहले 1-1.5 साल कोई इनकम ही नहीं था, कुछ इनकम ही नहीं था, यूट्यूब एड मनी का तो कोई मनी नहीं आता, देयर वॉज नो इनकम। पर तब मैं बिजनेस के लिए कर भी नहीं रहा था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब ही करूँगा। मुझे लगा था मैं पापा का दुकान में हूँ, यूट्यूब मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। द होल पॉइंट इज ये करते करते जब अपने आप ही हो गया, वो भी यूट्यूब हो गया, तो आप सोचो आप कुछ और भी चीज़ अगर साइड में कर सकते हो। आपका जो भी एक एक आपको लगता है कि ये चीज़ मैं लंबा कर सकता हूँ, लंबा करने के लिए आपके पास उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब सप्लायर्स होने चाहिए। मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हो, तो आपको माल सप्लाई करने वाला राइट नेटवर्क होना चाहिए, और वो आप लंबा कर सको। ये नहीं कि अगले साल नहीं करना है, दुकान खोलना है तो वही चलाना है, राइट। कोई भी बिजनेस कर रहे हो करना है, अपना फ्रीलांस कर रहे हो करना है, तो आपको वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दैट नो वन कैन टेक फ्रॉम यू, एंड धीरे धीरे यू फाइंड एवेन्यूज। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप जॉब में कभी भी जा सकते हो ना। मुझे आज भी, मैं नौकरी में एक बार सीवी अपडेट कर दूँ, मुझे उसी दिन 4-5 इंटरव्यू कॉल्स आ जाते हैं, कंटेंट हेड का, यूट्यूब हेड का, कंटेंट पूरा स्ट्रैटेजी का। और वो बोलते हैं कि आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसमें हाइक देंगे, आपको थोड़ा बहुत आपका भी एक्सपीरियंस जो खुद का उसका भी लेंगे। तो जॉब वालों को तो हमेशा ऐसा बंदा पसंद है, उद्यमी लोग पसंद है, इसे एंटरप्रेन्योरियल लोग कहते हैं। आज के स्टार्टअप्स को तो एंटरप्रेन्योरियल लोग को ही चाहिए। फेल एंटरप्रेन्योर हो, अच्छी जॉब मिलेगी, एंटरप्रेन्योर हो, अच्छी जॉब मिलेगी। पर जब आपके पास ऐसा समय हो जब आप 2-3 साल बिना कोई इनकम उठाए एक काम कर सकते हो, उसमें आगे ग्रोथ हो, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और शुरू में जैसे मैंने बताया वो कैसे करना चाहिए, शुरू में जॉब के साथ ही करो, शुरू में जॉब के साथ ही करो करो करो। फिर जब लगे कि नहीं अब ये ग्रो हो सकता है एक्चुअली, और ये समय आ गया है कि अभी अच्छा ग्रो होगा और मुझे जॉब का 75% इनकम देगा, तब आप उसको छोड़ सकते हो। क्या पता वापस में जॉब जाना पड़े, फिर जॉब में चल जाओगे यार। लेकिन दिस इज़ द वे, एंड आई बिलीव दैट बिजनेस इज़ बेटर देन जॉब। कोई कितना ही ज्ञान दे, आप मुझसे कमेंट्स में लड़ो,
क्योंकि अल्टीमेटली जॉब बिजनेस वाले ही देते हैं। और बिजनेस में बहुत कुछ छोड़ के जाते हो, बहुत कुछ छोड़ के जाते हो। आपका वेल्थ भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत कंपाउंड होता है। जॉब में आप कितना ही मेहनत कर लो, वो 10% 12% ग्रोथ पे ही बढ़ेगा। स्विच मारोगे मैं ग्रो हो जाएगा, फिर मार्केट सैलरी एडजस्ट हो जाएगी। कोई भी एम्प्लॉयर आपको उतना पैसा नहीं देगा जिससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो। अगर उसको ज़्यादा पैसे में कोई अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, वो आपको नहीं लेगा। जितना में आपको रख सकता है उतना ही रखेगा। ये तो सब सच बातें हैं। हमने जॉब को बहुत ग्लैमराइज कर दिया। मैं खुद छोटे जगह से आता हूँ, तो ये सब जो ऑफिस के जॉब से शीशे के पीछे लोग काम करते बहुत ग्लैमराइज था। अ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन अब जब ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एंड आई हैव आई हैव अ ब्रांड ऑफ माई ओन, एंड आई हैव सीन पीपल हु स्टार्टेड अ ब्रांड ऑफ देयर ओन। दिस इज़ द वे। आपको पहले एक ऐसा चीज़ चुनना है, एक ही चीज़। वो उसमें 2 साल तो वो नहीं हो, फिर कोई और चीज़ में दो, पर 3 साल का एक गोल्डन रूल होता है माय डियर फ्रेंड्स। 3 साल आप कोई भी चीज़ में दो, वो चीज़ चल पड़ेगा। तो कोई भी आपको बिजनेस करना हो, कोई भी, वो कुछ भी बिजनेस हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी बिजनेस कर रहा है, यूट्यूबर है, पर वो बिजनेस यूट्यूब का कर रहा है। वो अब एक वीडियो एडिटर्स हायर करके रखा है उसने, सब टाइटल राइटर्स हायर करके रखा है, और अब वो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को ये सर्विस देता है, बीच में कुछ लेता है मुनाफा। ऑफकोर्स शुरू में ही इसमें इतना प्रॉफिट नहीं आया कि आप जॉब जितना कमा लो। जॉब आपको 1-1.5 लाख महीने से दे सकता है, पर ये चीज़ धीरे 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 ग्रो करके फिर उसको बीट कर देगा यार। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आई थिंक अगर आप इस लाइन पे हो, कॉर्पोरेट लाइन में हो, अल्टीमेटली आपको तभी पूरा रिटर्न मिलेगा जब अपना खुद का कुछ करो। और जॉब में आप जा ही सकते हो, जैसे मैं वापस कह रहा हूँ। तो दिस इज इट। आप जॉब पे काम करोगे तो आप अच्छा 2 BHK का 3 BHK ले सकते हो, 4 BHK ले सकते हो। ठीक है, एक फ्लैट की जगह खींच तान के 2 फ्लैट ले सकते हो। अपना कॉर्पस 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही अच्छा लाइफ चेंज करना है, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, आपको एक बंगलो बनाना है सिटी में, ठीक है आप लेट बनाओगे। आप हो सकता है 55 में बनाओ, 50 में बनाओ। मेरे पापा ने भी अगर 45 ईयर्स के बाद बनाया, लेकिन जब आप बनाओगे तो वो बहुत बनेगा। बिजनेस में कंपाउंड होता है, जब वो चल जाए। 10 साल पहला आपको क्या पता उतना रिटर्न्स ना आए, पर अब बिजनेस इज फॉर 30-40 ईयर्स। इसलिए मेरा कंक्लूजन है कि बिजनेस ही करिए। कैसे करिए मैंने आपको बता दिया। पहले जॉब करिए, वहाँ पे स्किल सीखिए, देखिए आपको क्या स्किल्स आता है, मार्केट में किस स्किल्स का नीड है, आपका नेटवर्क क्या है। राइट, जैसे मेरा अभी जो मेरे को चाहिए कंटेंट चाहिए, तो ये MBA में जो मैंने 3 साल दिया, एग्ज़ाम्स 2-3 साल दिए, इतने कॉलेज गया MBA के पहले भी, 1-2 कॉलेज छोड़ दिया, MBE एग्जाम MBA HR, उससे मुझे पता था कि मुझे MBA का कंटेंट हमेशा आता रहेगा। बहुत लोग बोलते थे कंटेंट कितना लाओगे, मुझे पता था कंटेंट मेरे पास बहुत है। वैसे ही आपको जो भी सप्लाई करना है, मैं कंटेंट सप्लाई कर रहा हूँ, आपको कोई माल सप्लाई करना है, आपको कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है, सर्विस सप्लाई करना है, वो आपके पास होना चाहिए। तभी आप उसको निरंतर 10 साल तक सप्लाई कर पाओगे, तभी चलेगा। और फिर आपको वो पैरेलल में स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है, ज़्यादा लोगों को बताने से प्रेशर आएगा, लोग भी बोलेंगे लॉयल एम्प्लॉय नहीं है। जब चल पड़े तब एक बार उसमें कूद जाना है। फिर नहीं चलता है तो जॉब में वापस आ सकते हो, बट दिस इज़ माई सजेशन। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, लोग बोलेंगे हर कोई बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा यार। करेगा पहले। मुझे लगता है कि जब तक ये कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था तो लोग ज़्यादा बिजनेस करते थे ना, छोटा दुकान ही खोलते थे, पर कोई गलत नहीं है वो। करो बिजनेस, जॉब करने वाले होंगे ही ना। जब तक मैं तो बोल रहा हूँ शुरू में जॉब करो, जब तक आपको उससे फ़ायदा हो रहा हो। पर जब आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो एंटरप्रेन्योरियल वे में, तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। यही मेरा आपसे सलाह है, रिक्वेस्ट है। और आपको कोई भी बोले कि जॉब अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता। जॉब से अच्छा हमेशा बिजनेस है, वो आपका खुद का काम है। आप उससे कम से कम चले तो 5 या 6 या 8 लोगों को खुद पैसे उनका फैमिली रन कर सकते हो। आप उसमें जो जिस तरह से वो उसको रन करना है कर सकते हो। एक ऑफिस में तो मैनेजर चेंज हो जाए तो आपका सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा बिजनेस को ऊपर मानूंगा। मेरे कुछ दोस्त देख रहे होंगे जो बोल रहे होंगे शो ऑफ करा है, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आज के डेट में एक समोसे के स्टॉल वाले को भी बेटर मानता हूँ, प्रोवाइडेड वो उसमें एंटरप्रेन्योरियल बने, उसको बढ़ाए। ऑफ कोर्स वहाँ तक सीमित ना रहे। उसको बढ़ाएगा तो बस वो आई थिंक ही कैन डू अ लॉट फॉर हिज फैमिली, लॉट फॉर हिज एम्प्लॉयज़, एंड लॉट फॉर हिज सोसाइटी। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।